सो हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी जैन। सो 2 साल हम बाद में करेंगे। मेन पॉइंट पे आते हैं। ये है गॉस एलिमिनेशन मेथड। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल 99% आएगा। 1% ना आए वो बुरी किस्मत है हमारी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो इसी फॉर्मेट में आने वाला है। इस तरीके की 3 इक्वेशन आएंगी। अब वो किसी भी तरीके की आ जाए कोई मतलब नहीं उससे, बट पॉइंट ये है कि आनी ऐसी ही है। 3 इक्वेशन आएंगी और लिखा जाए कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर दो। एक ही तरीके के पैटर्न से होने वाली है और बहुत ईजी है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ काम किया है कि इन तीनों इक्वेशंस का कर दिया नामकरण, ए बी एंड सी। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। ए बी सी मैंने अपनी मन से लिया, आपकी मर्जी है, आप कुछ और ले लो। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए। बट ए बी सी इज़ गुड, वो क्यों मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट काम मैंने यहाँ किया है कि कंसिडर इक्वेशन ए एज इक्वेशन फर्स्ट। जो भी मेरी यहाँ पे ए नंबर की इक्वेशन थी उसको मैंने फर्स्ट मान लिया। देखो, ए की फॉर्मेट से करो, इफ़ तुम बी और सी करके खेल ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी फॉर्मेट से करना। सबसे पहले उठा के ए को कर देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया, अब आगे करते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये जो तुम्हें बी और सी इक्वेशन दिख रही है ना, इसमें से हमें इस एक्स नाम के प्राणी को ख़त्म करना है। और उसके लिए जो हमें हेल्प करने वाला है ना, वो है ये। जो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है ना, वो ये है। इसकी हेल्प से हम ये सब करने वाले हैं। ठीक है, अब होगा कैसे वो देखते हैं। यहाँ ना इक्वेशन नंबर बी को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स कोएफिशिएंट 3, और हमारी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें है 2। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इसके एक्स के कोएफिशिएंट कट जाए, माइनस प्लस हो गए। ठीक है, तो सिंपल चीज़ मुझे इसमें ये दिख रही है कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 6x। ठीक है, और अगर मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर कर दूँ मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये भी बन जाएगा 6x। 6x एंड 6x दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दिमाग में खिचड़ी सी पकड़ी होगी ना, करके देखते हैं फिर आएगा समझ। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, एक सुंदर सी फॉर्मेटिंग कर दिया है इसकी। यहाँ सिंपल लिख दिया है टू एलिमिनेट एक्स इन इक्वेशन बी। हमें जो क्या करना है, हमें बी वाली इक्वेशन में से एक्स को एलिमिनेट करना है, हटाना है, ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो हमने क्या करा, हमने जो मैंने अभी बोला ना सेम वही चीज़ की कि इस वाली इक्वेशन फर्स्ट के अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर दी, एंड नेक्स्ट वाली के अंदर जो हमारी बी इक्वेशन थी उसके अंदर कर दी 2 की मल्टीप्लाई, एंड देन इनको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव साइन में है। सिंपल, और मल्टीप्लाई करके ये आया है, मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, बोथ साइड होने वाली है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ज़रा इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। क्यों किया, देन इनको कट कर दिया, उसके बाद इनको माइनस करके इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, नो डाउट। अब इसको आगे करते हैं, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इसको ना हमने फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था, इसलिए ऊपर मैंने ए बी सी लिखा था। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऊपर ए बी सी नाम का नामकरण क्यों हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगी। इसके अंदर ना मैं माइनस की डिवाइड या मल्टीप्लाई मार देती हूँ, माइनस की टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मुझे सब माइनस दिख रहा है, तो मैं ऐसा कर देती हूँ, मेरे लिए ईजी पड़ेगा आगे। ठीक है, तो ये और कर देते हैं। मैंने ये और कर दिया। आप ना करना चाहो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा करना चाहें, मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है मैंने ऐसे कर लिया। नेक्स्ट, अब ना हम ना इस क्वेश्चन नंबर सी के साथ ना सेम करने वाले हैं। हम इसके साथ सेम वही व्यवहार करेंगे जो हमने इसके साथ किया है। ठीक है, तो इसको करते हैं फिर डन। ठीक है, सिंपली मैंने इसकी भी एक फॉर्मेटिंग लाइन लिख दी है ऊपर, बहुत प्यारी सी। देखो, जो हमारी सी इक्वेशन थी वो इस तरीके से थी, उसमें एक्स पे कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो मैंने ना इसका एक्स कोफिशिएंट ही उड़ा डाला, 2 का डिवाइड मार दिया, सिंपल एज दैट। 2 का देखो यहाँ पे डिवाइड मारा है मैंने, डायरेक्ट कोई टर्म मारी नहीं है। समझ आ रहा होगा कि क्या किया है इसमें ना, फिर एक्स का ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट करके एक्स बचा है बस। अब सिंपली मैं इसको यहाँ से सेपरेट कर दूँगी, ये एक्स की टर्म भी कट आउट हो जाएगी। तो करते हैं। सिंपली मैंने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया है बहुत प्यार से। ठीक है, देन यहाँ पे माइनस वाली टर्म को ख़त्म कर दिया है, तो मेरी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई ये, एंड देन इसका भी मैंने नामकरण कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के नाम से। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं नई फॉर्म, जो हमने अपने हाथों से खुद फॉर्म की है। सेकेंड आई है एक ये वाली, और एक आई है थर्ड। तो क्या हम इसमें से वाई को नहीं कर सकते सेम ऐसे ही एलिमिनेट? तो करते हैं देन। सिंपली मैंने 7 की मल्टीप्लाई कर दी है इक्वेशन नंबर 2 में, इसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, देन नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ है। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव साइन है तो मैं सब्ट्रैक्ट मार देती हूँ, सिंपल सी बात है, यही मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग में लिख रखा है। सिंपली देन इसे काट दूँगी। अब आगे जो आएगा देन वो देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमारी पहली वैल्यू आ गई है, वो है हमारी जेड की वैल्यू। ठीक है, बेसिकली यहाँ से हमने वाई को जब एलिमिनेट मारा जेड ही बच गया, एंड जेड की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब हम इस वाली वैल्यू को उठा के रखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। कौन सी वाली? ये वाली, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। सो इसको पुट करते हैं। सो हमने इसको पुट करा, देन हमारी यहाँ पे y की वैल्यू भी आ चुकी है। हमारे पास अब z की वैल्यू है, हमारे पास अब y की वैल्यू है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालने के बाद हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी है। सो नाउ हमारे पास x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई। पता है गॉस एलिमिनेशन मेथड की एक स्पेशल बात भी है। बात यह है कि हम ना इसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। सो चेक और कर लेते हैं हमारा जो ये आया है आंसर, ये सही है या गलत है। सिंपली क्या करना है? ओह साक्षी, ये क्या किया? कुछ नहीं किया। ये जो मेरी वाली इक्वेशन थी ना, इसके अंदर x की जो मेरी वैल्यू आई थी निकल के, मैंने इसी में डाल दी। साक्षी इससे हुआ क्या, बताती हूँ। दिखा दिखा, कुछ हुआ कुछ हुआ? दोनों इक्वल आ गए ना? हाँ, देन यही है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होगा पेपर में ना तुम्हारी डेसिमल्स में वैल्यू आ रही होगी, तुमने अप्रॉक्स करके कुछ निकाला होगा, वहाँ पे तुम्हें लगेगा यार ये तो कुछ कुछ ना आ रहा है, लगभग में आ रहा है पर सेम नहीं आ रहा। तो डरने की बात नहीं है। अगर तुम्हारा आसपास कहीं बैठता है ना तो ठीक है, डरने की बात नहीं है। पर वो डेसिमल में चलेगा, ऐसी फिक्स वैल्यू में नहीं चलेगा। अगर ऐसी फिक्स वैल्यू तुम्हारी गड़बड़ आ रही है तो दोबारा चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और मस्त चीज़ दिखाती हूँ। सो जो हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो ना बेसिकली हर साल आ जाता है। देख सकते हो ये लास्ट हमारे PYQ के ही दिए हुए हैं और ये हर बार आ जाता है ना। तो मतलब ये इस बार भी ज़रूर आएगा। मैंने कहा पहली बात कि 1% नहीं आया वो हमारी बुरी किस्मत, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो पॉइंट ये है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो है ये वाला, ठीक है। ये वाला हमने डन कर दिया है और ये वाला इंटरनल में आया था। सो यहाँ से तुम क्वेश्चन उठाओ जो मैं दिखा रही हूँ। 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करो। कोई दिक्कत आए तो बताना, देन उसको भी करते हैं सॉल्व, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।